अगर तुम्हारे नंबर भी पॉलिनोमियल में कट रहे हैं, अल्फा बीटा समझ में नहीं आ रहा है, तो बस ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। इसमें मैंने सीबीएसई के सबसे फेवरेट और बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन काउंट किए हैं, जो कि 25 और 24 में आ चुका है, और इस टाइप के क्वेश्चन ही आगे भी आते रहेंगे। और इसकी मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और साथ में ही मैंने 10 क्वेश्चन ऐसे दिए हैं इस चैप्टर के कि अगर उसको आपने कर लिया तो बस आगे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि उनके आने के सबसे ज्यादा चांस है। बहुत रिसर्च के बाद वो क्वेश्चन मैंने ढूंढ के निकाला है। तो सबसे पहले इसमें हम 1 मार्क्स के क्वेश्चन करेंगे और इसके बाद 3 मार्क्स के क्वेश्चन करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक आपको देखना है। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने पीवाईक्यू मास्टर सीरीज शुरू की है, जिसमें हम एक एक करके सारे चैप्टर को देखेंगे। आज हम चैप्टर 2 पॉलिनोमियल देख रहे हैं, ठीक है। तो चलो बिना देर किए हुए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो यार, लिखा है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। इसके जीरोज फाइंड करने हैं। कौन सा पॉलिनोमियल है अभी देख के ही डर लग रहा है। मैं बता दूं, इसमें मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक सही तरीका बताऊंगा और शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है यार। शॉर्ट ट्रिक्स, अभी तक तुमने ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स देखी ही नहीं होंगी। एक बार देख के जाओ, मजा आएगा तो ही वीडियो दोबारा देखना, और नहीं तो कोई जरूरत नहीं है यार। एक बार देखो, कंटेंट समझ में आता है, वीडियो अच्छी लगती है, और ट्रिक और क्वेश्चन कराने का तरीका अगर मजा आ गया तो फिर कमेंट जरूर कर देना कि सर मजा आ गया पढ़ के। ठीक है, चलो तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 7y का स्क्वायर प्लस 11/3y माइनस 2/3 r। ऑप्शन देखो दिया हुआ है, थोड़ा सा मैं इसको आगे कर लेता हूं इस तरीके से। ठीक है, ऑप्शन तुम्हारे सामने है। अब क्वेश्चन को करना कैसे है, पहले तो क्वेश्चन देख के ही डर लग जा रहा है यार, करूं कैसे, करना क्या है, यही समझ में नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेना है। चलो करते हैं। तो क्वेश्चन क्या था कि 7y स्क्वायर अपॉन 11, y को ऊपर काउंट कर सकता हूं, मैं लिख सकता हूं मल्टीप्लाई ऊपर ही होगा इसका, अपॉन में 3 माइनस 2/3 इज इक्वल टू 0। इसके अपॉन में 1 ले लेता हूं मैं, और सबका क्या कर लेता हूं, एलसीएम ले लेता हूं। एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 3। ठीक है, एलसीएम 3 आ गया। तो यहां तो 3 नहीं है, तो इसको 3 बनाने के लिए हमने 3 का मल्टीप्लाई किया। एज फॉर रूल ऊपर भी हमें 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फाइनल हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, 7 3 जा 21 y का स्क्वायर अपॉन में 3 1 जा 3 माइनस 11 y अपॉन 3 माइनस 2/3 इज इक्वल टू 0। यहां देख पा रहे हो कि डिनोमिनेटर तो सेम हो गया, और जब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो लिखो 21y का स्क्वायर माइनस 11y माइनस 2 अपॉन में क्या हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 0, अपॉन में 1 रख के क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो ये हो गया 21y का स्क्वायर माइनस 11y माइनस 2, 1 का मल्टीप्लाई हुआ, 3 का 0 में हो जाएगा, ये 0 हो गया। अब यहां से इसके जीरोज फाइंड करने हैं। अब यहीं से हमें क्या करना है, इसके जीरोज फाइंड करने हैं। तो 21 का मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 42 आ जाएगा। ठीक है, अब एक ऐसा नंबर ढूंढना है यार कि मतलब मल्टीप्लाई करने पे तो 42 आ जाए और प्लस या माइनस करने पे बीच वाला नंबर आ जाए। मैंने क्या बोला, P फॉर प्रोडक्ट कितना आ जाना चाहिए 42, और S फॉर सम, सम कितना आ जाना चाहिए, बीच वाला नंबर माइनस का 11 आ जाना चाहिए। कोई ऐसा नंबर है क्या, बिल्कुल। तो तुम बोलोगे सर 14 में अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई करता हूं तो 42 मेरा आ जाता है, और अगर इसी 14 से मैं -3 करता हूं तो मुझे 11 भी मिल जाता है। मतलब 14 को और 3 को मैं यूज कर लूंगा, बट मेरा नंबर तो क्या है माइनस का, मुझे चाहिए माइनस का, तो मैं इसे माइनस कर लेता हूं और इसे प्लस कर लेता हूं। यहां लिखता हूं y y और y, ये माइनस का आ जाएगा। तो माइनस y की जगह पे मैं क्या रख दूंगा, -14 प्लस 3y। देखो 21y का स्क्वायर माइनस 14y, ये वाला चीज लिखनी है मुझे, 3y और बाकी सेम उतार दो आप, 2 इज इक्वल टू 0, है ना। दोनों में से कॉमन लेंगे,
कॉमन क्या है, दोनों के पास y है, y कॉमन होगा। इन दोनों में क्या कॉमन है, 7। कॉमन का मतलब ये है कि देख लो कौन से टेबल से डिवाइड हो रहे हैं, 7 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं। कब हो रहे हैं, 7 3 जा 21, 3 y बचेगा, 2 बार था, एक लिया, एक बार बचेगा, माइनस 7 2 जा 14 प्लस का 3y है और ये माइनस का 2 है। क्या कुछ कॉमन है, क्या नहीं है, तो 1 लिख लेंगे। 1 लिखने के बाद 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, दोनों को साथ में लिखेंगे, 7y प्लस 1, और ये 2 बार आया है तो हमें सिर्फ एक बार ही लिखना है, माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां अगर आप देखो तो y की वैल्यू क्या हो गई, -1/7, और इधर हो गई y की वैल्यू 2/3। ये तो हो गया आंसर। अब ये ऑप्शन कौन सा एक बार देख लेते हैं हम, -1/7 और 2/3। -1/7 है, 2/3 बट मेरा 2/3 क्या आया है, मेरा 2/3 तो प्लस का आया है, ये रहा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब ट्रिक वाली बात मैंने बोली थी कि मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा। अब सोचो एक नंबर के लिए क्या मैं इतना बड़ा प्रोसेस करूंगा, इतना ज्यादा मुझे करने की जरूरत है क्या? तो शॉर्ट ट्रिक क्या है सर, कैसे हम कर सकते हैं? यार देखो कुछ सब मिला जुला के यहां तक तो तुम्हें करना पड़ेगा। अगर तुम्हें यहां तक समझ में आ गया तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है जिससे तुम एक लाइन में क्वेश्चन को उड़ा सकते हो। अब करना क्या है, 21y का स्क्वायर माइनस 11y माइनस में 2, वही चीज दो नंबर हमने देखा था, 42 आ रहा था, 42 को ब्रेक करना था, नंबर कितने आए थे, 14 और 3 आए थे। तो मैंने बोला कि इसको ब्रेक करने के बाद मेरे पास नंबर आए 14 और 3, माइनस लाने के लिए 14 को बड़ा किया था और इसको छोड़, इस तरह लिखा मैंने। ठीक है, इतनी बात आई समझ में? अगर इतना समझ में आ गया ना तो बस क्वेश्चन हो गया। अब क्या करो, कोफिशिएंट क्या है, 20 है, तो -14 को भी डिवाइड करो 21 से और 3 को भी डिवाइड करो 21 से। 7 2 जा 7 3 जा -2/3, और ये आया 3 1 जा 3 7 जा, और जो भी साइन है आपस में बदल दो, माइनस का है प्लस कर दो, प्लस का है माइनस कर दो, तो ये हो गया 2/3 1/7, माइनस था प्लस किया, प्लस था माइनस किया, ये रहा तुम्हारा आंसर। बताओ ये ट्रिक कैसी लगी? तो इतना बड़ा करने की जरूरत है ही नहीं मुझे, सिर्फ ये शॉर्ट ट्रिक से कर लूंगा। कोई चांस नहीं यार कि देखो एक नंबर का क्वेश्चन के लिए अगर तुम्हें लग रहा है ना कि यार इतना बड़ा प्रोसेस करना पड़ रहा है, नहीं तो वो बेवकूफी है, एक बेवकूफ बच्चा ही करेगा। स्मार्ट तरीका है, शॉर्ट मेथड जो मैंने बताया। पहले तो उसको क्या किया मैंने, सॉल्व कर लिया, फ्रैक्शन में था, नॉर्मल इक्वेशन में लिख लिया एक। ठीक है, इसके बाद ये अपनी शॉर्ट ट्रिक लगाई और काम खत्म। शॉर्ट ट्रिक कैसे यूज किया है एक बार और देख लो, दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 42 आया। फिर मैंने ऐसे दो नंबर ढूंढे जिनका मल्टीप्लाई करने पे 42 आ रहा हो और प्लस माइनस करने पे बीच वाला नंबर आ रहा हो। मुझे मिला 14 और 3, तो 14 3 जा 42 हो गया, और प्लस माइनस करने पे पता ही लग रहा है कि आ रहा है। तो मेरे को माइनस का चाहिए था, बड़ा वाला नंबर माइनस रखा, दूसरा वाला नंबर प्लस रखा। कोफिशिएंट है मेरे केस में, तो कोफिशिएंट से दोनों को डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद साइन बदल दिया। अगर कोफिशिएंट नहीं होता तो मैं डिवाइड करता ही नहीं, यही साइन बदल देता और मेरा आंसर हो जाता। अगर ये तुम्हें क्वेश्चन समझ में आया ना तो अगला क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही धमाकेदार, और बहुत उसमें ज्यादातर बच्चे यार कंफ्यूज हो जाते हैं, और कंफ्यूज होने वाली बात नहीं। अगर वो क्वेश्चन तुमने कर लिया ना तो फिर जब समझो कि यार बस हो गया अपना काम। ठीक है, तो देखो वो क्या है, और सीबीएसई ऐसे क्वेश्चन को बार बार पूछती है। अब कई बार बच्चा इस क्वेश्चन में उलझ ही जाता है। देखो क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, क्वेश्चन देखो एक बार क्या है। अभी क्वेश्चन में बोला क्या है, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, बस हो गया काम। बच्चे ने अंडर रूट देखा और उसका काम हो गया, है ना, अंडर रूट देखा और काम हो गया। तो मैंने क्या बोला है कि ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए पूरा सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं। मुझे क्या निकालना है, जीरोज निकालना है ना, पूरा करने सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं। मुझे सिर्फ यार क्या चाहिए, एक मिनट, हाँ ठीक है, मुझे क्या चाहिए, जीरोज पता करने। तो मैंने बोला कि फर्स्ट वाले का लास्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई करो, सही है, फर्स्ट नंबर का लास्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई कर लो, आया कितना 4। और मैंने बोला कि ऐसा नंबर ढूंढो जिनका मल्टीप्लाई का मतलब प्रोडक्ट करने पे तो 4 आ जाए
और सम करने पे -3√2 आ जाए। अब तुम बोलोगे सर भाई रूट कैसे आएगा, रूट कैसे आएगा? सबसे बड़ी दिक्कत तो ये होगी कि सर बताओ रूट कैसे आएगा। तो आ जाओ मैं तुमको बताता हूँ कि रूट कैसे आएगा। और ऐसे क्वेश्चन को लिख लेना, बार बार सीबीएसई पूछता है और बच्चा बस डर के क्वेश्चन छोड़ के चला जाएगा, यार मुझसे तो नहीं होने वाला। यार जो क्वेश्चन सबसे टफ दिखता है ना, यकीन मानो उससे आसान क्वेश्चन कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, तो करना क्या है, सबसे पहले तो मैं जानता हूं कि यार 2 × 2 करूं तो 4 आ जाएगा, सही है। अगर इसी को मेरे को 4 चाहिए ना, अगर इसी को मैं थोड़ा सा चेंज कर लूं, देखना मैंने क्या बोला, अगर इसी को थोड़ा चेंज कर लूं, अगर मैं रूट में लिख दूं तो ये √2 हो गया और मल्टीप्लाई ये √2 हो गया। तो अब तुम बोलो कि सर 2 आएगा, चाहिए कितना था 4, मतलब एक 2 यहां दे दूं मैं, तो अब क्या इसको चलो नेक्स्ट स्टेप में समझा देता हूं। 2√2 मल्टीप्लाई में √2, अगर इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 2 और पहले से 2 है, आ जाएगा 4। क्या इतनी बात आई समझ में तुम्हारे? अगर इतनी बात आई ना समझ में तो बस क्वेश्चन हो गया। अब देखो अगर इसको प्लस कर लूं मैं 2√2 को और प्लस √2 को, यहां 2 बार √2 है, यहां 1 बार √2 है, टोटल हो कितना जाएगा 3 बार √2। यही तो चाहिए था मुझे, प्रोडक्ट मिल गया जी, सम करने पे भी मिल गया, बट चक्कर ये है कि माइनस वाला चाहिए। चक्कर यही है कि मुझे क्या चाहिए, माइनस वाला चाहिए। तो अब माइनस कैसे करूं, अगर इसको माइनस कर दूंगा तो ये प्लस का है, काम खराब हो जाएगा। तो मैं दोनों को माइनस कर देता हूं, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो यहां आ जाएगा माइनस। तो अभी तुमने देखा कि इसके जब मैंने फैक्टर फाइंड किए तो आया -2√2 और इसका आया √2। कोफिशिएंट कुछ है क्या, कोफिशिएंट कुछ है क्या, बोलो नहीं। अब जब कोफिशिएंट कुछ है ही नहीं तो डिवाइड करना ही नहीं है, बस करना क्या है, साइन चेंज। तो ये माइनस का है, इसको करो +2√2 और ये प्लस का है तो करो इसको माइनस। देखो ये कहीं दिखाई दे रहा है ऐसा ऑप्शन, जरा ध्यान दो एक बार। यस, ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर कौन सा देख के बताओ। ऑप्शन तो इसमें कोई दिख ही नहीं रहा है। अच्छा ये भी माइनस का था ना, इसको भी प्लस कर लो, ठीक है, ये भी प्लस का होगा। ऑप्शन नंबर बी सेम है, 2√2 प्लस में 2 ये √2। तो यार देखो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, ट्रिक समझ में आएगा तुमको, बस इतना बड़ा चौड़ा करने की जरूरत है नहीं, फटाफट इसको फैक्टर करो, देखो कोफिशिएंट है तो ठीक है, नहीं है तो आगे बढ़ जाओ। अगर ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गया हो तो आगे करो, सेम क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है। और इस टाइप की क्वेश्चन को सीबीएसई बार बार पूछता है। अगला क्वेश्चन एक बार खुद से ट्राई करके देखो कि कैसे होगा। देखो क्या है क्वेश्चन, थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन को सीबीएसई ने बार बार पूछा है और बच्चा अक्सर गलत कर जाता है, कुछ पता ही नहीं लगता यार करना क्या है इसमें। अभी देखो, देख के पता लग रहा है कि यार करना क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। इसमें पूछा है 2 पॉलिनोमियल, ठीक है, ग्राफ देख लो, ठीक है, नीचे दिया हुआ है, आ गई बात समझ में। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोज, जीरोज कितने हैं, जीरोज कितने हैं। अब बच्चा यहां गलती कर जाता है और घर वाके पछताना शुरू कर देगा। जैसे मैं ये पूछ लूं, ये ग्राफ है, ठीक है, जीरोज कितने हैं, तो तुम बोलोगे सर 1 पॉइंट 2 पॉइंट, 2 जगह कट किया, जीरोज 2 हो गए। मैं पूछूं अब जीरोज कितने हैं, तुम बोलोगे सर 1 जगह कट किया, यहां भी नहीं, नहीं सिर्फ एक्स पे काउंट करना है, एक्स एक्सिस पे ही काउंट करना है, सिर्फ एक्स एक्सिस पे ही काउंट करना। तो एक्स पे 1 जगह हुआ, तो ये तो हो गया अपना। अब इस लाइन में देख रहे हो तुम कि सर इधर से एक बार कट किया, 2 बार कट किया, इस लाइन ने 2 बार, इस लाइन ने भी 2 बार, मतलब टोटल 4 बार। बच्चा टिक करके आएगा और यही काम खत्म। भाई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो दोनों का एक ही है ना, दोनों का एक ही है। तो टोटल जीरोज है कितने, सिर्फ 2, सिर्फ 2। तो ये हो जाएगा आंसर। और अक्सर बच्चा गलत कर जाता है, ठीक है। तो आगे करते हैं एक ऐसा ही धमाकेदार क्वेश्चन जो सीबीएसई हमेशा पूछती है, और ये तुम्हें समझ में अगर आ रहा है ना तो बस समझ लो कि बस थोड़ा थोड़ा ध्यान और देना और अपना काम हो गया। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अगला क्वेश्चन देखो क्या है।
ऐसे क्वेश्चन को देखते ही ना बच्चा पढ़ेगा भी नहीं क्या लिखा है, सरेंडर। बस यार मुझसे तो नहीं होने वाला यार, एक बार क्वेश्चन पढ़ तो लो। मैंने क्या बोला, जो क्वेश्चन दिखने में टफ है ना, असल में वही सबसे इजी है। यहां ध्यान डालो, पता ही नहीं लग रहा क्या करना है। और ऐसे ही क्वेश्चन सीबीएसई घुमा फिरा के पूछता रहता है और बच्चा कर नहीं पाता है। तो वही सारे टाइप्स के क्वेश्चन में लेकर आया हूं, और मैंने बोला ना कि इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा मैं। और लास्ट में मैंने सबसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको दिए हैं, जो जिसके सबसे ज्यादा चांस है आने के। तो देखो यार करना कैसे, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। समझ में आ गया कि अल्फा और बीटा क्या है, जीरोज है। ठीक है, आगे जो भी फाइंड करना है छोड़ दो यार, क्या फाइंड करना है छोड़ दो। बोला कि अल्फा और बीटा जीरोज हैं, ठीक है, तो मैंने बोला कि सम ऑफ जीरोज होता क्या है, तो तुम बोलो सर अल्फा प्लस बीटा होता है, और ये होता क्या है, माइनस बी अपॉन ए। अब इतने बेवकूफ तो तुम नहीं हो कि मैं पूछूं कि बी की वैल्यू बता दो और ए की वैल्यू बता दो, तुम बता ना पाओ, है ना। तो बी की वैल्यू क्या हो गई, ए, एक्स को छोड़ के लिखते हैं, ए माइनस में, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यहां लिखूंगा ए। और बी की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या है, ए का कोफिशिएंट ये रहा, कुछ है ही नहीं तो लिखो 1। आई बात समझ में। मतलब अगर जनरली मैं देखूं तो इसको मैं पूरा पूरा ए लिख सकता हूं। ऐसे ही मुझे बताओ अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, तो तुम बोलो कि अल्फा इंटू बीटा होता है जी सी बाई ए। सी की वैल्यू कितनी है, बी, बी के आगे माइनस है मतलब लगना तो माइनस है। ए की वैल्यू 1, इसको तुम लिख सकते हो माइनस का बी। क्वेश्चन देखो ना क्या बोला है, अल्फा प्लस बीटा और मतलब सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को ऐड कर दिया है। तो ये रहा मेरा जी सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज ये रहा अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये रहा, दोनों को ऐड कर लेता हूं अल्फा इंटू बीटा। जरा देखो ना कुछ ऐसा ही दिखने लगा क्वेश्चन। अब बताओ क्या था इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं था। अब तुम्हें लग रहा हो यार कुछ तो था ही नहीं, इसको तो मैं कर लिया होता, है ना। अगर अब तो यही लग रहा होगा कि यार इसे तो मैं कर लिया होता, इसमें तो कुछ है ही नहीं। बिल्कुल यार कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन का लैंग्वेज अगर एक बार समझ में आ गया ना तुम्हें तो काम हो गया। यहां देखो क्या लिखोगे, ये हो गया ए, माइनस है तो माइनस लिख लो बी, और ये जहां दिख जाए बोल दो आंसर। कहां दिख रहा है, ए प्लस बी नहीं होगा जी, ए माइनस बी, यस यही है। यहाँ थोड़ा गलत हो गया, कोई नहीं, आप ध्यान दे लेना, यहाँ बी आना चाहिए था, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर। अब यही लग रहा हो कि यार ये क्वेश्चन में तो कुछ था ही नहीं, ऐसे से भी इसने पूछ लिया। अगर तुम्हें ये लग रहा है तो चलो एक ऐसा ही क्वेश्चन है, ट्राई करके देखो। अगर वो तुमने कर लिया तो बस समझो यार हो गया। मजा आ रहा है कि नहीं, ठीक है, करके देखो। धमाकेदार क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है क्या, जरा खुद से वो ट्राई करके देखो। फिर वही अल्फा बीटा वाली बात आ गई। अब इस अल्फा बीटा को देख के ना बच्चे का दिमाग घूम जाता है, यार क्या चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अल्फा क्या बीटा क्या। तो भाई अल्फा का मत, अल्फा क्या बीटा क्या, एक बार क्वेश्चन देखो। अगर अल्फा और बीटा जीरोज हैं पॉलिनोमियल के, ये जो पॉलिनोमियल है ना इसके जीरोज हैं, मतलब अल्फा की वैल्यू पुट कर दूं और बीटा की वैल्यू पुट कर दूं इसमें, तो क्या हो जाएगा, जीरो। तो अब बोल रहा है इसकी वैल्यू बताओ, ये साफ साफ लिख देता हूं, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा हो थोड़ा सा। अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा माइनस 2/3। जरा एक बार देख के देखना इस क्वेश्चन में क्या है। पहले वाले क्वेश्चन में तो पूछा जी इसकी वैल्यू क्या होगी, है ना, अल्फा और बीटा दे दिया और पूछ लिया इसकी वैल्यू क्या होगी। अब इसकी वैल्यू दे दिया है और पूछ रहा है कि बताओ अल्फा क्या होगा और बीटा क्या होगा, बीटा क्या होगा। बस ऐसे ही क्वेश्चन घुमाते रहता है और बच्चा घूम जाता है, यार मुझे तो आता ही नहीं। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, अल्फा बीटा दे दिया, इसकी वैल्यू पूछ लिया। अब क्या कर रहा है, अल्फा और बीटा की वैल्यू पूछ लिया, ये वैल्यू दे दिया। और ये क्वेश्चन 2025 में रिसेंटली आया हुआ भी। जरा ट्राई करके देखो, जैसे मैंने बोला था सेम स्टेप फॉलो करो। मैंने क्या बोला कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, माइनस है माइनस, बी की वैल्यू 6, ए की वैल्यू 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, बोलो आया -2। अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। सी की वैल्यू कितनी है भाई, दिया ही नहीं है सी की वैल्यू। सी की वैल्यू क्या है, के फॉर कांस्टेंट, दोनों में कांस्टेंट ही होता है। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 3,
इतना हो गया, ये हो गया, अल्फा प्लस बीटा मिल गया, अल्फा इंटू बीटा मिल गया। इसी में वैल्यू पुट कर देता हूं, इसी में वैल्यू पुट कर देता हूं। देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -2/3। अल्फा प्लस बीटा मुझे मिल गया -2 है, प्लस अल्फा इंटू बीटा सी k/3 -2/3। अब यहां क्या होता है ना, कई बच्चा अपना दिमाग लगा देगा 3 से 3 गया, भाई कर मत देना गलती से ऐसा। नहीं मुझे पता है 3 से 3 गया, -2 से -2 को ट्रांसफर किया, आंसर। ऐसे नहीं होता है, तुरंत गलती हो जाएगी, ठीक है, कर मत देना है ऐसे। करना क्या पड़ेगा, यहाँ चुपचाप एलसीएम लो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाले ये मेथड से। क्या हुआ, 3 का मल्टीप्लाई 2 में हुआ तो बोलो 3 2 जा 6, माइनस का 6, प्लस है प्लस लिखो, k का 1 में होगा बोलो k, 3 का 1 में होगा बोलो 3, इज इक्वल टू क्या है -2/3, -2/3। हाँ अब ये कट सकता है, मल्टीप्लाई में ना डिवाइड में दोनों कट सकता है, अब कोई दिक्कत नहीं है इसके कटने में। देखो -6 प्लस k इज इक्वल टू -2, k दूसरी साइड ट्रांसफर करो, माइनस का 2, ये माइनस था ट्रांसफर होके प्लस का आएगा 6, k की वैल्यू जरा बताना, प्लस का 4, k की वैल्यू क्या हो गई, प्लस का 4, ये हो गया अपना आंसर। ठीक है, अगर आया है समझ में तो एक और ऐसा ही शानदार सा क्वेश्चन जिसको सीबीएसई बार बार इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, जरा करके देखो उसको। तो पे से अगला क्वेश्चन आपके सामने, तो लो जी ये रहा क्वेश्चन आपके सामने और करके देखो। फिर वही वाली बात है, व्हाट शुड बी एडेड, क्या इसमें ऐड कर दूं मैं फ्रॉम द पॉलिनोमियल, क्या ऐड कर दूं दैट 3 इज द जीरो ऑफ द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल। जरा क्वेश्चन समझना क्या बोला है एक बार, क्या ऐड कर दूं इसमें, क्या ऐड कर दूं, है ना, क्या ऐड कर दूं, क्या ऐड कर दूं, जरा समझो। वही फिर से वही वाली बात है, देखो बोल रहा है कि इसमें मैं क्या ऐड कर दूं, इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में मैं क्या ऐड कर दूं कि 3 जो है ना इसका जीरोज बन जाए। तो मैंने बोला भैया p ऐड कर लो, p ऐड कर लो, a ऐड कर लो, कुछ भी ऐड कर लो, तो ये हो जाएगा जीरोज, मतलब जीरोज की वैल्यू 3 दी हुई है, तो इसमें पुट करते जीरो हो जाना चाहिए और अपने को वो वैल्यू मिल जाएगी। क्या है देखो, तो इसको किया 3 का स्क्वायर -5 मल्टीप्लाई में 3 प्लस का 4 है प्लस p इज इक्वल टू 0, ये हो गया 9 -5 3 जा 15 प्लस का 4 प्लस p इज इक्वल टू 0। पहले माइनस करना है माइनस कर लो, पहले इनको सॉल्व करना है इनको कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले मैं प्लस प्लस वाले कर लेता हूं, तो 9 और ये 4 कितना हो जाएगा 13, 13 -15 प्लस p इज इक्वल टू 0, कितना बचेगा जरा बताना एक बार मुझे। तो तुम बोलो सर -2 बच गया, सही है, प्लस p इज इक्वल टू 0, -2 को ट्रांसफर किया, p की वैल्यू आ गई 2। एक बार और देखो क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन बोल रहा था कि इसमें मैं क्या ऐड कर दूं जिससे 3 इसका जीरोज बन जाए। तो मैंने बोला भाई साहब इस इक्वेशन में तुम p को ऐड कर दो और 3 अपना जीरोज हो जाएगा। अब जीरोज का मिस्ट्री क्या था जी, जीरोज का मतलब यह है कि अगर इस इक्वेशन में रख दूं तो सारा जीरो के बराबर हो जाना चाहिए। तो मैंने बोला जी p ऐड करते ये सारा जीरो के इक्वल हो जाना चाहिए, p की 3 ये x की जीरोज की वैल्यू पुट कर दिए मैंने, ये देखो x था, x का स्क्वायर था रख दिया, x था रख दिया, बाकी ऐसे ही 3 का स्क्वायर 9 सबको पता है, 5 3 जा 15 बहुत प्यार से आता होगा यार सबको, 4 को 4 लिखा, p को p लिखा, पहले इन दोनों को ऐड कर लिया 13 आ गया, 15 को 15 p को p माइनस किया, माइनस का 2 आ गया, दूसरी साइड ट्रांसफर करूंगा p की वैल्यू 2 आ गई। मतलब क्या करना था, 2 को ऐड करना था जिसकी वजह से ये बंदा जीरोज बन जाएगा। कहां है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2। इतनी बात आई क्या समझ में, अगर इतनी बात तुम्हारी समझ में आ गई है तो चलो ऐसा ही सेम एक क्वेश्चन मुझे करके दिखाओ, फिर से अल्फा बीटा वाला,
इस टाइप का क्वेश्चन तो सीबीएसई यार बार बार पूछता है। अभी तक देखा हुआ तुमने कि बार बार अल्फा बीटा वाला ही क्वेश्चन आ रहा है और अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है। तो जरा खुद से ट्राई करो। और इस टाइप का क्वेश्चन तो सीबीएसई ने यार भरमार लगा दिए पूछने की एकदम। यार ये ऐसा क्वेश्चन है ना कि सीबीएसई हो या कोई भी स्कूल हो, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। पूछा क्या है, ये रहा पॉलिनोमियल और पूछ रहा है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा क्या होगा। और तुम्हारे सामने देख लो 25 और 23 दोनों बार में आया हुआ, जरा करके देखो। अब करोगे कैसे, तुम बोलोगे यार मुझे तो इसमें अल्फा की वैल्यू निकालू मैं, बीटा की वैल्यू निकालू मैं, उसके बाद सॉल्व करता हूं। बड़े बेवकूफ निकल जाओगे तुम। ठीक है, अल्फा की वैल्यू निकालने बैठना तो एक नंबर के क्वेश्चन में 1 महीना लग जाएगा। तो करना क्या है, पहले तो इसको ही चेंज कर लो, तुम एलसीएम ले लो यही क्रॉस मल्टीप्लाई वाले मेथड से। तो बी का 1 के साथ हुआ तो ये हो गया बीटा, अल्फा का 1 के साथ हुआ तो बोलो अल्फा, और अल्फा का बीटा में होगा तो क्या हो गया अल्फा इंटू। अब ये चीज तुम्हारे कहीं देखी देखी लग रही है क्या? याद आ गया, सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, वो तो निकल ही सकता है। अब बताना मुझे जरा सम ऑफ जीरोज क्या होता है। तो तुम बोलोगे सर ये तो हमें याद है, और ये होता है माइनस बी अपॉन ए। जरा बी की वैल्यू बताना 1, ए की वैल्यू बताना 1, इसको मैं 1 अपॉन 1 लिख सकता हूँ। तो अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा, बात एक ही है, आ गया 1 अपॉन में अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा हो गया सी अपॉन ए। ठीक है, सी की वैल्यू कितनी है -1, ए की वैल्यू 1, आएगा कितना जी -1, यहां रखो -1, क्या आ जाएगा -1। इतना आसान सा क्वेश्चन और इतना टेढ़ा घुमा के पूछ लिया हुआ है। आई बात समझ में? तो पहले हम क्या करेंगे, इसको ही चेंज कर लेंगे। ये नहीं कि यार बस डायरेक्ट अल्फा की वैल्यू निकाल लूं, बीटा की वैल्यू निकाल लूं और फिर मैं सॉल्व करने बैठ गया। वैसी गलती कर मत देना, और ऐसी गलती करनी भी नहीं है। जब भी ऐसा क्वेश्चन है बस चेंज कर लो इसको। चेंज करने के बाद अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा, पता ही है तुमको, वैल्यू पुट करो और फटाफट आंसर बोलो ऑप्शन नंबर 3। तो यहां तक तो हमारा एमसीक्यूज हो गया कंप्लीट। अब हम करेंगे 2 मार्क्स और 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन। ठीक है, चलो जी अब हम कर रहे हैं 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन। लो जी, पहला ही क्वेश्चन अल्फा और बीटा वाला। अब तुम सोच रहे हो यार ये अल्फा बीटा खत्म क्यों नहीं होता, इस चैप्टर का नाम ना पॉलिनोमियल्स हटा के अल्फा बीटा रख देना चाहिए। यही ख्याल आ रहे होंगे दिमाग में, अल्फा बीटा खत्म ही नहीं हो रहा इनका, है ना। इतना अजीब दे दिया, अजीब कुछ नहीं है। मैंने कहा बोला अजीब कुछ है ही नहीं। और मैं जितने टाइप के क्वेश्चन, याद रखना, मैं जोन जोन से टाइप तुमको करा दूं ना, सिर्फ उतने ही टाइप करने हैं। और अलग से जो मैंने क्वेश्चन 10 दिए हैं, अगर उसको तुमने खुद से कर लिया ना तो बस पॉलिनोमियल दोबारा छूने की जरूरत नहीं है, चुपचाप चले जाना पेपर देने। ठीक है, चुपचाप दोबारा पेपर देने चले जाना। इस टाइप से ज्यादा टाइप के क्वेश्चन सीबीएसई ने आज तक पूछे ही नहीं और आगे भी पूछ नहीं पाएगा। बार बार ऐसे ही टाइप रिवाइज करते रहता है, रिवाइज करते रहता है, बार बार रिवाइज होते रहेगा। अभी करना कैसे इसको देख लो, तुम्हारे सामने 25 में, 22 में, 18 में 3-3 बार आया हुआ यार, और फिर इसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के तुमसे पूछ लेगा। तो अब करूं कैसे इसको मैं? सबसे बड़ा दिक्कत तो यही है, ना अल्फा की वैल्यू पता, ना बीटा की वैल्यू पता। तुम्हें पता है इससे पहले मैंने क्या एमसीक्यूज कराया, क्या किया था उसमें मैंने? एलसीएम। चुपचाप ले लो एलसीएम, चुपचाप ले लो तुम इसका एलसीएम। ये हो गया 1 अपॉन 2 अल्फा प्लस 1 अपॉन 2 बीटा, और ये है, सॉरी ये गलत हो गया मुझसे, 3 अल्फा इंटू बीटा। पूरे का एलसीएम ले मत लेना, एलसीएम किसका ले लो, सिर्फ इतने दोनों का। ठीक है, वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाले मेथड से यार ले लो फटाफट। तो ये होगा 2 अल्फा का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो बोलो 2, पहले तो बीटा कर लो, 2 बीटा, ये हो गया 2 बीटा। अल्फा करेंगे तो प्लस में डालो 2 अल्फा अपॉन में 2 2 जा 4, 4 अल्फा इंटू बीटा और प्लस 3 अल्फा इंटू बीटा। अब दिमाग में की बत्ती थोड़ी जल गई होगी, सर यहां से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो, ये हो गया बीटा प्लस अल्फा अपॉन में 4 अल्फा इंटू बीटा और प्लस 3 अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब ना यहां अपना दिमाग लगा के एलसीएम लेने मत बैठ जाना। अल्फा प्लस बीटा हो या बीटा प्लस अल्फा हो, बात एक ही है, अल्फा इंटू बीटा। तो चुपचाप यहां से क्या निकालूंगा मैं,
अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जरा बताना क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। बहुत सही, ये पहले से माइनस है, यहां भी माइनस है, बोलो 2, ए की वैल्यू 1, अल्फा इंटू बीटा। कहीं ऐसा तो नहीं किसी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि वैल्यू लिख कैसे रहा हूं? अगर इतना भी नहीं समझ में आ रहा है ना तो बस हो गया तुम्हारा काम, ठीक है। सी अपॉन में ए, सी की वैल्यू माइनस का 1, ए की वैल्यू 1, मतलब इसको मैं -1 लिख सकता हूं। तो अल्फा प्लस बीटा मिल गया और अल्फा इंटू बीटा मिल गया। ये रहा मेरे पास बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा हो, एक ही बात है। मैं यहां लिख लेता हूं 2 मल्टीप्लाई अल्फा प्लस बीटा बताना जी, 2, 2 लिखो। पहले से 4 है, ये माइनस का 1, माइनस का 1, ये है प्लस का 3। अल्फा इंटू बीटा था कितना, माइनस का 1, तो यहां लिखो माइनस का 1। सॉल्व करूंगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, काट दो, 2 से 2 ये भी कट गया, ऊपर 1 बचा, नीचे -1, और ये माइनस इसको कर देगा, ये भी हुआ माइनस। तुम बोलो सर ये तो हो गया -1, ये भी -1, आंसर कितना हो गया, माइनस का 2, आंसर हो गया माइनस का 2। इतना इजी क्वेश्चन था ये, और दिखने में इतना खराब लग रहा है कि यार क्या करूं, ठीक है। और एक धमाकेदार तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, ऐसा ही ठीक ठीक ऐसा ही, जरा खुद से ट्राई करके देखो, वो भी अल्फा और बीटा वाला ही है। अगर वो तुम्हें आ गया ना, टेंशन फ्री हो जाओ थोड़ा सा, ठीक है। और सीबीएसई ने उसको बार बार पूछा है, कई बार उसको पूछा हुआ है, जैसे ये है ना 25 में, 22 में, 18 में, वो भी। और उस क्वेश्चन में तो अक्सर बच्चा गलती कर जाता है, और तुम अगर वो गलती करने से बच गए तो बस यार थोड़ा ध्यान और दो, टॉपर बन जाओगे तुम। अभी क्वेश्चन क्या है देखो तुम्हारे सामने, ये रहा क्वेश्चन। जरा वीडियो को पॉज करो और खुद से करके ट्राई करो एक बार, देखो कितनी बार आया, 25 में, 23 में, 22 में। बच्चा यहीं देख के डर जाएगा, डरना नहीं है, जैसे बोला है वैसे ट्राई करके देखो एक बार, खुद से ट्राई करो एक बार। देखो क्या होता है ना, सीबीएसई ने इतना अच्छा दिमाग लगाया है ना कि बस अल्फा 4 बार, बीटा 3 बार, अल्फा 3 बार, बीटा 4 बार, देखते ही बच्चे का दिमाग हो गया खराब कि भाई साहब ये मुझसे होने वाला है नहीं। तो ये है कितना इजी क्वेश्चन, एक बार देखो है कितना इजी। क्या है, अल्फा 4 बार है, अल्फा 4 बार लिख लो, अल्फा पावर 4, बीटा पावर 3 प्लस अल्फा पावर 3, और ये हो गया बीटा पावर 4। कॉमन ले लो यार, यहाँ 4 टाइम है, 3 टाइम है, मतलब 3 टाइम तो सबके पास है, तो अल्फा 3 टाइम और बीटा 3 टाइम कॉमन हो गया। तो अल्फा 3 बार था, कॉमन कर लिया, तो यहां बचा अल्फा, बीटा पूरा कॉमन हो गया, प्लस अल्फा कॉमन ही हो गया, बीटा 3 बार किया तो यहां बच गया बीटा। अब क्या कुछ दिमाग की बत्ती जली जरा ये देख के, क्या मैं इसको लिख सकता हूं अल्फा इंटू बीटा के पावर 3, और ये हो गया अल्फा प्लस बीटा। अब बोलो जरा इस क्वेश्चन में क्या है ना, जरा देखो क्या है इस क्वेश्चन में। अल्फा और बीटा की वैल्यू तुम यहां से निकाल लो, अल्फा और बीटा की वैल्यू यहां से निकाल लो। अब तुम बोलो, एक मिनट, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। ये रहा माइनस, और ये पहले से माइनस है, तो तुम बोलो 5 सिर्फ लिख लो, ए की वैल्यू 1 है, मतलब अल्फा प्लस बीटा 5 हो गया। ऐसे जरा बताना मुझे अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, तो सी अपॉन ए, सी की वैल्यू कितनी है 3, और ए की वैल्यू 1 है, तो ये हो गया 3। ओके, तो अल्फा इंटू बीटा भी मिल गया और अल्फा प्लस बीटा भी मिल गया। अब करना क्या है, चुपचाप बस वैल्यू पुट करो, अल्फा इंटू बीटा, ये रहा 3, 3 का करना है क्यूब, प्लस सॉरी ये मल्टीप्लाई में था यार, अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया 5, इसका क्यूब करेंगे 27 मल्टीप्लाई 5 करेंगे, कितना हो गया 135, आंसर। इतना इजी सा क्वेश्चन था ये, बस देखने में लग रहा था कि यार क्या है क्वेश्चन में। सबसे पहला काम क्या किया मैंने, देखो जो पूछा था यहां लिख लिया है, अल्फा 4 टाइम, बीटा 3 टाइम, अल्फा 3 टाइम, बीटा 4 टाइम, दोनों में 3 लगभग सबके पास है, तो अल्फा 3 टाइम, बीटा 3 टाइम कॉमन कर लिया है, तो बचा क्या, अल्फा बच गया, और बीटा कॉमन ही हो गया यहाँ से, ठीक है, सिर्फ अल्फा बच गया, प्लस का प्लस है, अल्फा क्यूब कॉमन ही हो गया, बीटा 4 टाइम था कॉमन हो गया, बीटा बच गया। अब इसी को मैंने अल्फा बीटा के पावर 3 दोनों के पावर 3 लिख लिया है, और ये हो गया अल्फा प्लस बीटा। यहां से मैंने अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए,
वैल्यू फाइंड कर ली, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए वैल्यू फाइंड कर ली, वैल्यू पुट कर दिया, अल्फा इंटू बीटा 3 था, 3 का क्यूब, अल्फा प्लस बीटा 5 था, 3 का क्यूब 27, 5 का 5 मल्टीप्लाई किया 135, 135 इसका हो गया आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन सीबीएसई हमेशा बार बार पूछता है। अगर ये तुम्हें टाइप समझ में आ गया ना तो इसका नेक्स्ट टाइप करो जो सीबीएसई उसको भी बार बार पूछता है। ऐसे टाइप हमेशा रिपीट होते ही रहते हैं। तो जरा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन तुम खुद से करके देखो। क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है कि यार क्या दे दिया, ठीक है, जरा ट्राई करके देखो क्या बोला है। इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, इसके जीरोज इस रेशियो में है तो ये प्रूफ करके बताओ। अब बच्चे का दिमाग फिर घूम गया, यार अभी तक तो अल्फा और बीटा चल रहा था, ये पता नहीं क्या हो गया, अब क्या करूं इसमें मैं, है ना। तो देखो क्या करना है, तो देखो करना कैसे, प्रूफ वाले क्वेश्चन में देख के डरना नहीं है। ये जीरोज है तो मैंने बोला फर्स्ट जीरोज मुझे दिया हुआ है 3, इसको 3x कर लूं। सेकेंड वाला जो है वो है 5, तो इसको मैंने कर लिया 5x। ये जीरोज हैं, ठीक है, बट मुझे क्या प्रूफ करना है, ए और बी के फॉर्म में, तो मैं ए और बी के फॉर्म में ही लेके चलूंगा। तो मैंने बोला सम ऑफ जीरोज मेरे पास, जैसे सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, इस पूरे को मैं बोलता हूं ए, और ये रहा फर्स्ट जीरो, ये रहा सेकंड जीरो, दोनों को प्लस कर लूंगा तो 3x प्लस 5x, गलत हुआ है यहाँ 4 है, मैंने 5 लिख लिया, इसको जरा करेक्शन करो, 4x है, मैंने 5 लिख लिया था, तो यहां हो गया 3x प्लस 4x इज इक्वल टू 7x, मतलब a की वैल्यू मिल गई, a इज इक्वल टू 7x, और यहां से मैं x की वैल्यू फाइंड कर लेता हूं, मल्टीप्लाई में ट्रांसफर करूंगा यार डिवाइड में हो जाएगा, इतना तो पता होगा, a अपॉन 7। किया क्या मैंने, ये देखो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, मैंने सम ऑफ जीरोज होता है तो मैंने बोला उसको मैंने a बोल दिया कि वो a है, तो सम ऑफ जीरोज क्या हो गया, दोनों जीरोज का सम कर लिया, 7x आया और ये वैल्यू फाइंड कर ली। ऐसे ही मैं यहां सॉल्व करता हूं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है अल्फा इंटू बीटा, और इसको मैंने बोला ये है मेरा b, ठीक है, और होता क्या है अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये रहे जीरोज, तो 3x का मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x के साथ, तो b की वैल्यू मुझे मिल गई 3 4 जा 12 x, x का मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर, ट्रांसफर करके x की वैल्यू निकाल लेता हूं, 12 उधर जाएगा, b इज इक्वल टू हो गया, सॉरी x स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया b अपॉन 12। जरा ध्यान दो, इसको कर लेता हूं मैं इक्वेशन 1 और इसको कर लेता हूं इक्वेशन नंबर 2। आगे सॉल्व करते हैं इसको, वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, x की वैल्यू यहां पुट कर देता हूं मैं, तो इक्वेशन 1 की वैल्यू में इक्वेशन 2 में पुट कर रहा हूं, तो यहां लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, वैल्यू पुट करता हूं, x की वैल्यू क्या है, a अपॉन 7, स्क्वायर है, स्क्वायर करना पड़ेगा, b अपॉन 12, इसको सॉल्व करता हूं मैं, a का स्क्वायर हो गया अपॉन में 49, दोनों का स्क्वायर होगा, और ये हो गया b अपॉन में 12, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यहां लिखता हूं मैं, ये हो गया 12a स्क्वायर इज इक्वल टू 49b, प्रूव्ड। क्या यही प्रूव करना था, प्रूव्ड। देखते हैं क्वेश्चन में क्या यही प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था जी। देखो जो अपना आंसर आया 12a का स्क्वायर इज इक्वल टू 49b, अपना भी यही आया है। अब मैंने किया कैसे, जरा उसको समझते हैं, जरा ये स्टेप समझो मैंने किया कैसे। मैंने क्या बोला कि अगर इस टाइप, जितने टाइप मैंने कराए हुए हैं, अगर तुमने उतने टाइप कर लिए और जो भी क्वेश्चन मैंने तुमको प्रैक्टिस के लिए दिया है अगर तुमने उतना कर लिया तो इस चैप्टर को टच करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट जीरोज को मैंने 3x बोला, सेकंड को 4x बोला, मैंने क्या बोला कि अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज, उसको मैंने a बोल दिया। a क्यों बोला, क्योंकि प्रूफ जब करने वाली बात थी तो वहां मुझे a और b में पूछा हुआ है, ये रहा a और b के फॉर्म में पूछा हुआ है, तो मैंने इसको a बोला है, ठीक है। मैंने क्या बोला, इसे थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेता हूं, इसे तुम्हें दिखाई भी देगा, अब ठीक है, ठीक है।
सम ऑफ जीरोज ए हो गया और दोनों जीरोज को प्लस कर लिया, आंसर मिल गया। ट्रांसफर किया, एक्स की वैल्यू निकल गई। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या था, बी, उसको मैंने गेस कर लिया कि बी है, वो सपोज कर लिया। तो दोनों जीरोज का मल्टीप्लाई किया, 12 ऑफ एक्स का स्क्वायर हो गया। यहां से एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली। अब इस एक्स की वैल्यू को इक्वेशन 2 में मैंने पुट किया है, स्क्वायर है और इसकी वैल्यू a/7 का स्क्वायर हो गया और ये b/12 और फिर किया मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई और ये हो गया हेंस प्रूव्ड। इसी टाइप के क्वेश्चन बार बार सीबीएसई रिवाइज करते रहता है, रिपीट करते रहता है इस टाइप के क्वेश्चन। अगर तुम्हें ये टाइप समझ में आ गया है तो करते हैं नेक्स्ट टाइप, और सारे टाइप्स एक बार कर लो और उसके बाद जो मैंने 10 क्वेश्चन दिए हैं उसको खत्म कर लो। उसके बाद इस चैप्टर में एक्स्ट्रा कुछ भी करने की तुम्हें जरूरत नहीं है, बस जाके पेपर दे दो अब, ठीक है। और हर चैप्टर को हम ऐसे ही खत्म करेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, तुम कर लोगे, जरा ट्राई करके देखो। करना कुछ नहीं है, बस चुपचाप एलसीएम ले लो। इस पी ऑफ एक्स से डरना नहीं है, छोड़ो इसको, इस पे ध्यान भी मत दो, इसे इग्नोर करो। एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 लिख सकता हूं मैं, प्लस एक्स का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, ये हुआ 4x अपॉन में 3 माइनस 4/3। सबका ले लो एलसीएम, इज इक्वल टू में करो 0, सबका एलसीएम ले लो और एलसीएम आया है 3। 3 नहीं है यहाँ, 3 बनाने के लिए 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी 3 का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये हो गया 3x का स्क्वायर अपॉन में हो गया 3 का 1 में मल्टीप्लाई होगा 3 प्लस का प्लस 4x अपॉन 3 को ऐसे ही रहने दो, -4/3 में भी कुछ नहीं करना है, लिखना है इज इक्वल टू में 0। आगे क्या करेंगे जरा देखो, पेन को क्या हो गया, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम हो गया तो यहां लिखो 3, ऊपर जो वैल्यू है उसको करो 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 1 रख के करो क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 का 0 में मल्टीप्लाई हो गया 0 और 1 का इसमें होगा, तो जो नंबर है वही वापस से आ जाएगा 4x माइनस 4, 3 का 0 में मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया 0। अब इसके निकालने हैं जीरोज, वही तरीका है मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। और मैंने बोला था ना एक डायरेक्ट तरीका, डायरेक्ट तरीके से मत करना इसमें वरना फंस जाओगे। फर्स्ट नंबर का सेकंड के साथ मल्टीप्लाई किया, आ गया 12। एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिनका मल्टीप्लाई करने पे तो 12 आ जाए और प्लस या माइनस करने पे क्या आ जाए, बीच वाला नंबर जो कि है अपना माइनस का 4। मतलब मल्टीप्लाई करने पे तो 12 आ जाए, प्लस करूं या माइनस करूं बीच वाला नंबर माइनस का 4 आना चाहिए। अब ऐसा नंबर कौन सा है, तो तुम्हें पता है कि ये थोड़ा सा रफ फिगर कर लेता हूं मैं। अगर 6 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करूं तो 12 आ जाएगा और 6 में से माइनस करूं 2 तो 4 भी आ जाएगा। बट मेरे केस में क्या है, माइनस का 4 चाहिए, तो इसको बनाओ माइनस और इसको करो प्लस। ओके, यहां लिखो x, यहां लिखो x और यहां लिखो x, ये मान तो माइनस के 4x की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड यूज हो रहा है। तो 3x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दो पार्ट को साथ में लेंगे और कॉमन लेंगे। कॉमन क्या है, x दोनों में है, x कॉमन ले लो। 3 दोनों को डिवाइड करता है, 3 भी कॉमन कर लो। 3 1 जा 3, यहाँ x बचा माइनस का 3 2 जा 6, यहाँ सिर्फ 2x तो पहले से कॉमन ले लिया। दोनों में कॉमन क्या है, 2 है, तो 2 1 जा 2x और ये हो गया माइनस का 2। दोनों हमेशा सेम आना चाहिए और ये अपना सेम आया भी है। 3x और प्लस 2 को साथ में लिखूंगा तो ये हो गया 3x प्लस 2 और ये हो गया x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। वैल्यू फाइंड करते हैं। एक बार होगा 3x प्लस 2, एक बार 0 के इक्वल होगा और x माइनस 2 एक बार 0 के इक्वल होगा। दोनों एक एक बार 0 के इक्वल होंगे। 3x इज इक्वल टू, प्लस का था वैल्यू उधर करूंगा ट्रांसफर, माइनस का 2, x की वैल्यू हो जाएगी -2/3 और यहां हो जाएगा x इज इक्वल टू प्लस का 2। ये हो जाएंगे दो जीरोज। ओके, आई बात समझ में। सबसे पहले तो हमने क्या किया, इसको फ्रैक्शन में था तो एलसीएम लिया है। एलसीएम लेने के बाद फिर यहां देखो
एलसीएम 3 आया है, 3 के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एक नॉर्मल सी इक्वेशन बनी है और इसमें फिर हमने स्प्लिट मेथड यूज किया है और उसके बाद हमारी x की वैल्यू आ गई है -2/3 और ये आ गई है 2। ये टाइप अगर तुम्हें समझ में आ गया हो तो अब वो टाइप जिसको देख के बच्चा डर ही जाता है कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा, क्या ही पूछ लिया इसने, इतना बड़ा है देखने में, इतना बड़ा कि बच्चा बस स्किप करके तुरंत चला जाएगा कि ये मुझसे नहीं होगा। जितना बड़ा दिखने में है ना वो क्वेश्चन, उतना ही छोटा उसका सॉल्यूशन है। क्या है वो, जरा खुद से एक बार ट्राई करो उसको। तो ये रहा क्वेश्चन तुम्हारे सामने, देखो कितना बड़ा है देखने में। अब बच्चा डर के स्किप कर देगा और ये क्वेश्चन 25 में ही आया हुआ है। क्या बोला है मैंने, एक एक टाइप्स करा दूंगा मैं आपको, जितना सीबीएसई ने पूछा है अभी तक, जितने टाइप्स पूछे हुए हैं। पूछा क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, पी की वैल्यू बताना है। अब करें क्या, कुछ नहीं करना है, वही जो अपने को पहले से पता। मैंने लिख लिया सम ऑफ जीरोज क्या होता है, -b/a। ये हो गया अपना a b c और बोला क्या है, इफ द सम ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कितना है, -1 है, मतलब -b/a की वैल्यू कितनी है, -1 है। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूं इसकी वैल्यू -1 होगी। पहले तो ये लिख लेता हूं कि है क्या ये माइनस b की वैल्यू कितनी है, 2p + 3, ओके, अपॉन में a की वैल्यू क्या है, p + 1 और इसकी वैल्यू आ कितनी रही है, -1, अपॉन में लिख सकता हूं माइनस से माइनस करो कैंसल। आई बस समझ में, बच क्या गया 2p + 3 अपॉन में p + 1 = 1/1 और यहां कर लो तुम क्रॉस मल्टीप्लाई। ये चीज मैं यहां लिख लेता हूं, तो 1 का हुआ तो 2p + 3 हो गया, ठीक है, = p का 1 के साथ हुआ p + 1 का, तो ये हो गया। ट्रांसफर करता हूं नंबर्स को, तो 2p - p, ये 1 है तो 1 माइनस का 3, कितना बचा p, यहां क्या हो गया -2। दिखने में इतना बड़ा क्वेश्चन और सॉल्यूशन इतना छोटा, बताओ, यही तो मैं कह रहा था, जो क्वेश्चन दिखता बड़ा है वो अक्सर होता छोटा है। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या किया है, बोला इफ द सम ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, सम ऑफ जीरोज कितना है, -1, तो मैंने बोला कि जिस सम ऑफ जीरोज तो अल्फा प्लस बीटा = -b/a होता है। यहाँ a b c कर लिया, b की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, a की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, और वैल्यू क्या बोल रहा है, -1 होगा, अपॉन में 1 रखा, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ और 2p + 3 बचा, अपॉन में p + 1 रख के क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आ गया 2p + 3 = p + 1 आ गया। p को इस साइड लाया, प्लस का था माइनस हो गया, 2p में से p गया, p बचा, 3 को दूसरी साइड ट्रांसफर किया, 1 में से 3 माइनस किया, माइनस का 2 और ये हो गया अपना आंसर। बड़े नंबर का साइन लगेगा, ध्यान रखना। अगर ये टाइप तुम्हारे समझ में आ गया है तो चलो करते हैं नेक्स्ट टाइम, उसको भी सीबीएसई ने बहुत बार रिपीट किया है, बहुत बार। आ जाओ समझते हैं क्या है वो। ये क्वेश्चन तो बुक का ही है, फटाफट करके खत्म करते हैं इसको। देखो क्या है, x² - 15 जीरो, जीरोज फाइंड करने, जीरो लिख लिया मैंने। 1 मिनट, ये ब्लर इससे थोड़ा आ रहा है, ठीक है। जरा तुम बताओ, क्या मैं 15 को √15 का स्क्वायर लिख सकता हूं? बिल्कुल, क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा और एटलीस्ट बचेगा क्या, मतलब लास्ट में बचेगा क्या, 15 ही बचेगा। तो इसको मैं चेंज कर लेता हूं, ये हो गया x का स्क्वायर माइनस 15 को लिखा √15 और ये इसका स्क्वायर = 0। अब इससे अपना फायदा क्या हुआ जरा देखो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का ये फॉर्मूला बन गया, जो कि होता क्या है, a + b और a - b, यही तो होता है ना। तो इसको लिख लूंगा मैं x + √15 और एक बार लिख लूंगा मैं x - √15 = 0। तो यहां आ जाएगा x + √15, एक बार 0 के इक्वल और एक बार x - √15 0 के इक्वल। x की वैल्यू फाइंड कर लूंगा, ये हो गया -√15
और यहां से x की वैल्यू आ गई प्लस में √15। ओके, अब बारी आती है वेरीफाई करने की। तो वेरीफाई करेंगे अल्फा प्लस बीटा, मतलब सम ऑफ जीरोज क्या होता है -b/a। सम ऑफ जीरोज, ये रहे जीरोज, किसी एक को अल्फा बोलो, किसी एक को बीटा बोलो। तो ये हो गया -√15 प्लस √15 इज इक्वल टू -b की वैल्यू। हमें कंपेयर किसे करना था, यहाँ थोड़ा सा लिखता हूं मैं, कंपेयर करना था ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर तुम ध्यान दो, x² वाला पार्ट है, x वाला पार्ट तो है ही नहीं, मतलब b की वैल्यू क्या है 0 है। तो यहाँ मैं लिख लेता हूं a की वैल्यू क्या है 1, कुछ नहीं है, तो b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू 15। तो b की वैल्यू 0 है तो माइनस का 0, a की वैल्यू 1 है, ये कटेंगे, क्या आ जाएगा 0 और यहाँ भी आ जाएगा 0। फर्स्ट हो गया वेरीफाइड, ये हो गया वेरीफाइड। नेक्स्ट करते हैं अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a। ये हो गया √15 माइनस का मल्टीप्लाई √15, c कितना है जी 15, a कितना है 1, मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम, तो ये भी आ जाएगा अंडर रूट में 2 to 5 और इसका स्क्वायर होता है 15 और ये हो गया 15। बोलो वेरी वेरीफाइड, वेरीफाइड। चलो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन और धमाकेदार है, वैसा अभी तक आपने नहीं देखा और ऐसा क्वेश्चन तो बार बार सीबीएसई ने पूछा है। क्या है वो, चलो देख। तो ये रहा क्वेश्चन जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगा कि करना क्या है और कैसे करूं, जबकि है क्वेश्चन में कुछ भी नहीं। एक बार क्वेश्चन रीड करो। इफ द 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल देखो, इफ द 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल p of x इज इक्वल टू 6x² प्लस 37x माइनस ब्रैकेट में k माइनस 2 इज द रेसिप्रोकल ऑफ अदर। मतलब क्या था, मैं रुका क्यों, देखो इफ द 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल द अदर, ये सेंटेंस अपने सबसे काम का है, इसीलिए मैं रुका था। मतलब दो जीरोज होते हैं, एक तो अल्फा होता है और एक तो बीटा होता है, तो एक दूसरे का क्या है रेसिप्रोकल है, तो मैंने कर दिया जी, एक हो गया दूसरे का रेसिप्रोकल। जैसा क्वेश्चन बोला वैसा मैंने कर दिया, ठीक है। आगे बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है। मुझे जरा बताओ इसमें a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 6 है, b की वैल्यू क्या है x को छोड़ के 37, c की वैल्यू क्या है, माइनस में है तो माइनस लिखना पड़ेगा, k माइनस 2। अब जरा बताओ अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, तो तुम बोलो सर -b/a होता है, ठीक है। यहां रखो अल्फा प्लस बीटा, माइनस माइनस लिख लिया, b की वैल्यू 37, a की वैल्यू 6 लिख दिया। ओके, आई बात समझ में। ऐसे ही आगे बताओ अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, है ना, c/a। तो अल्फा इंटू बीटा मैंने लिखा, c की वैल्यू क्या है -k माइनस 2 और अपॉन में a की वैल्यू 6, ठीक है। यहां मेरे पास k आ रहा है, यहीं से मेरी k की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ये तो मेरे को लग रहा है बेकार, कोई मतलब नहीं है इसका। अल्फा की वैल्यू 1/बीटा है, अल्फा की यहां वैल्यू रख दिया मैंने 1/बीटा, मल्टीप्लाई में बीटा, बीटा से बीटा गया, यहां लिख लो माइनस का के, माइनस का मल्टीप्लाई करूंगा 2 हो गया अपॉन में 6, 1 बचा इज इक्वल टू माइनस के प्लस का 2 अपॉन में 6, करो क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 1 जा यहां लिख लेता हूं, 6 1 जा 6 इज इक्वल टू 1 का मल्टीप्लाई होगा माइनस के प्लस का 2, ट्रांसफर करो 6 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस के, माइनस करेंगे ये आ गया 4 इज इक्वल टू माइनस के, दोनों साइड माइनस का मल्टीप्लाई कर लूंगा मैं, माइनस में के नहीं होना चाहिए, तो के की वैल्यू आ गई 4 माइनस में। ये हो गया आंसर। इतना इजी क्वेश्चन था, इतना ज्यादा इजी,
और लग कितना टफ रहा था, इतना ज्यादा इजी था। एक बार वापस से देखो क्वेश्चन क्या था, इफ वन जीरो ऑफ द पोलिनोमियल इज रेसिप्रोकल द अदर, तो मैंने बोला दो जीरोज हो गए, एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो गया, ठीक है जी। अल्फा प्लस बीटा निकाला जो कि हमारे काम में नहीं आया, अल्फा इंटू बीटा लिखा सी अपॉन ए बी सी की वैल्यू दी है, सी की वैल्यू पुट किया, ए की वैल्यू पुट कर दिया। अल्फा की वैल्यू क्या थी, 1 अपॉन बीटा, बीटा से बीटा गया कट, के माइनस टू, के का मल्टीप्लाई किया है इसमें माइनस का, तो माइनस के हो गया और ये प्लस का 2 हो गया। 1 अपॉन में 1 रख लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने तो आ गया 6 इज इक्वल टू माइनस के प्लस का 2, ट्रांसफर किया, के की वैल्यू आ गई। अगर इतने टाइप्स तुमने कर लिए, अगर यहां तक तुमने वीडियो देखी हो तो मुबारक हो, तुम्हारे वो कॉन्सेप्ट बोल को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अब क्या करना, अगर इतने सारे टाइप्स तुमने कर लिए, कॉन्सेप्ट तुम्हारा हो गया क्लियर, तो ये वो क्वेश्चन है ट्राई सेल्फ जो तुमको खुद से करने हैं। और अगर ये तुमने बिना किसी हेल्प के, किसी की हेल्प लिए हुए ये सारे क्वेश्चन कर लिए, तो बस बोर्ड में और कुछ नहीं करना है, चुपचाप जाके पेपर दे दो। ये वो क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड है, सबसे ज्यादा आने के चांस है इन क्वेश्चन के। तो ये कर लेना है, इसकी पीडीएफ की लिंक मैं दे दूंगा आपको, फटाफट डाउनलोड कर लेना और ये सारे क्वेश्चन करके देख लेना, ठीक है। बाकी अगली वीडियो किस पे चाहिए कमेंट जरूर कर देना, और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कर देना और साथ के साथ सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।